नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, लैनकाय, जिसे अंग्रेजी में लाइसोसोम कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की संरचना, लाइसोसोम की बहुरूपता और लाइसोसोम के कार्य। आइए समझते हैं हिंदी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। बात करते हैं लैनकाय की, जिसे लाइसोसोम भी कहते हैं। जंतु कोशिका के कोशिका द्रुव यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लैनकाय या लाइसोसोम कहते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाएं हैं, उनके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे अग्न्याशय, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं, एकत्र, जिसे लीवर कहते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन, थायराइड तथा गुर्दे यानी किडनी की कोशिकाओं में मुख्य रूप से लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं लाइसोसोम की खोज कब हुई। डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में करी थी। सन 1974 में वैज्ञानिक डी डुबे को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए समझते हैं लाइसोसोम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम अधिकतर गोलाकार अथवा अनियमित आकार यानी इर्रेगुलर शेप के तथा लगभग 0.2 म्यू यहाँ प्रदर्शित करता है माइक्रो को। म्यू एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है माइक्रो। तो लाइसोसोम 0.2 माइक्रो से 0.8 माइक्रो व्यास के होते हैं। ये एक परत वाली झिल्लियों यानी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी थैलियाँ होती हैं। इनका निर्माण गोल्जी बॉडी अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फॉस्फेटेज आदि। ये सभी अम्लीय अपघटक कहलाते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं। विघटन यानी कि अलग करना या तोड़ देना। विघटन का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना या तोड़ देना। और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। विखंडित यानी कि खंड खंड होना। विखंडित का शाब्दिक अर्थ होता है खंड खंड में विभाजित या चूर चूर होना। तो सीधी शब्दों में अगर बात करें तो जब किसी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और कोशिका भी खंड खंड में विभाजित हो जाती है यानी चूर चूर हो जाती है। और इसी कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा गया है। बात करते हैं लाइसोसोम की बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इस लक्षण को लाइसोसोम की बहुरूपता कहते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। अवशिष्ट काय को अंग्रेजी में रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। ऑटोफेगिक रिक्तियाएँ यानी ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। बात करते हैं लाइसोसोम के कार्यों पर। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों यानी वेरियस सब्सटेंस का पाचन करना है। लाइसोसोम द्वारा संपन्न प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका यानी सेल किसी बाहरी पदार्थ के चारों ओर झिल्ली की पुटका बनाकर उसे अपने भीतर ले जाती है, और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में भक्षाणु क्रिया भी कहते हैं। अतः कोशिका में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा
लाइसोसोम निष्क्रिय पदार्थों के चारों ओर फैल जाएगा और उसका भक्षण करेगा और पाचन करेगा, जो कि प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के दूसरे कार्य की, अंतःकोशिकीय पाचन या कोशिकीय पाचन, जिसे अंग्रेजी में इंटरसेल्यूलर डाइजेशन और सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिकाद्रुम यानी साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आदि का पाचन करते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम के अगले कार्य की, स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। आवश्यकता अनुसार लाइसोसोम कभी कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, तो लाइसोसोम को जैसे ही पता चलता है कि यह सेल क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो चुकी है या किसी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है, तो लाइसोसोम तत्काल लाइसिस हो जाएगा, फट जाएगा, और जो सेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उन सबको एकदम ख़त्म कर देगा, मतलब पूरी सेल को ही ख़त्म कर देगा। क्योंकि लाइसोसोम का मुख्य कार्य ही है जो निष्क्रिय पदार्थ हैं, जो खराब सेल हैं, उनका पाचन करना, उनको जो है ख़त्म करना, यही लाइसोसोम का मुख्यतः काम होता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के अगले कार्य की, कोशिका विभाजन में सहायता करना। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका यानी सेल में विभाजन आरंभ होता है, यानी कि लाइसोसोम के फटने से ही सेल डिवीजन आरंभ होता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मत है। बात करते हैं निषेचन में सहायता, यानी कि फर्टिलाइजेशन में सहायक, किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन में लाइसोसोम सहायक होते हैं, समझिए बिल्कुल आसान शब्दों में। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म के ऊपर एक एक्रोसोमल कैप होता है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें एक्रोसोमल एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब अंडाणु की दीवार को जो है जोना लेयर कहते हैं, जो काफ़ी मोटी होती है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है उस समय शुक्राणु अपने बाहर का जो कैप है उसमें जो एंजाइम है उनको रिलीज करता है अंडाणु की दीवार पर। तो अंडाणु की दीवार यानी कि जोना लेयर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। और अंडाणु में यानी कि एग में जब शुक्राणु यानी स्पर्म प्रवेश करते हैं तो भ्रूण का विकास होता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है, और आगे चलकर वही जो है एम्ब्रियो एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। अतः लाइसोसोम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में सहायक होते हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। इसका दूसरा काम अंतःकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी कि जो मरी हुई डेड सेल हैं उनको ख़त्म करना, और जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो निष्क्रिय पदार्थ हैं, उनका निष्कासन यानी कि उनको ख़त्म करना, रिमूव करना, यही लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। टॉपिक की समाप्ति पर मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि कभी कभी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? पूरे टॉपिक अगर आपने देखा है तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपके समक्ष मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। देखो, लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्म के रेडिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइमों का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3, लाइसोसोम को लाइनकाय भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। कई बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं या आत्मघाती थैली क्या होती हैं या लाइनकाय क्या है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, लाइसोसोम के ही है विभिन्न नाम हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4, लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। इसका दूसरा काम होता है अंतःकोशिकीय पाचन करना। अंतःकोशिकीय पाचन यानी इंटरसेल्युलर डाइजेशन।